नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर 5, टॉपिक हु कैन बी ए इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। एक अच्छा, सफल और प्रभावी वक्ता कौन बन सकता है। जैसा टॉपिक है वैसे ही आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि इस वीडियो सीरीज़ के पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, समझ करके इसका आपके जीवन में यूज़ करना है, इसका आपको एक्सपीरियंस लेना है और सीख करके एक अच्छा, इफ़ेक्टिव, प्रभावी, सफल वक्ता बनना है, तो आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। हु कैन बी ए पब्लिक स्पीकर, हु कैन बी ए इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। एक अच्छा वक्ता कौन बन सकता है और एक प्रभावशाली, सफल वक्ता कौन बन सकता है। अब ये दोनों बातें हैं, दोनों बातों को समझिए। वक्ता सब हैं हम, और पब्लिक स्पीकर भी हम सब हैं। हम कहीं गली नुक्कड़ पे बैठते हैं, 10-15 लोगों के सामने बैठते हैं, वहां पे बहुत सारी बातें करते हैं। चाहे परिवार के 10-15 सदस्यों के सामने बैठ जाओ, वहां पर भी हम बहुत सारा डिस्कस करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं। वो भी तो पब्लिक है, चाहे 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, हमारे सामने लोग होते हैं। कहीं हम फ्रेंड्स सर्कल में, कॉलेज में, स्कूल्स में या किसी छोटी सी सभा संगोष्ठी में जब हम बैठते हैं तो हम अपनी बात रखते हैं वहाँ पे। सो वी आर ऑल पब्लिक स्पीकर। बट हु कैन बी अ गुड एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। एक प्रभावशाली वक्ता कौन बन सकता है जो एक लंबे समय तक बेहतरीन तरीके से, स्पष्ट भाषा में, बेस्ट वॉइस में, अच्छी लैंग्वेज की पकड़ के साथ में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से श्रोताओं के दिमाग और दिल तक पहुंचा सकता है, वही एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर है। तो वह कौन बन सकता है। क्या पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के लिए अच्छे एजुकेशन की जरूरत है? क्या अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए एक अच्छी हाइट की जरूरत है? क्या अच्छा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत है? क्या अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए बड़ा आदमी होना जरूरी है? क्या अच्छा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के लिए एक प्रभावशाली, प्रभावी और सफल वक्ता बनने के लिए किसी बड़ी पोस्ट पर जाना जरूरी है? क्या बहुत पैसों वाला होना जरूरी है? क्या अच्छी हाइट, बॉडी और हमारी अच्छी आवाज होना जरूरी है? क्या हम पैसों वाले होना जरूरी है? इसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 1% भी जो क्राइटेरिया बता रहा हूं ये जरूरी, 100% जरूरी नहीं है। यह जरूरी है, लेकिन यदि ये नहीं है तो आप पब्लिक स्पीकर, एक इफेक्टिव और अच्छा प्रभावशाली वक्ता नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये हैं, इट्स वेल एंड गुड, यू कैन बी ए वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। आप एक अच्छे प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं। लेकिन यदि ये नहीं है तो आप नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। दैट्स ऑल। आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, देखना, ये चीजें आनी चाहिए। आपका दिमाग सही होना चाहिए, आपकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, एक इंसान की मनोदशा, मनोस्थिति सही होनी चाहिए, और इन सब के बावजूद उसको सीखने की ललक होनी चाहिए। उसे एक जिद होनी चाहिए कि आई हैव टू बिकम, आई विल बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, अ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। बस यही सिर्फ जरूरत है। आपको लिखना आना चाहिए, आपको थोड़ा पढ़ना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए, आपको सुनना आना चाहिए। एंड इसके बावजूद यदि आप अच्छा लिख और पढ़ भी नहीं सकते हैं, सुनना और देखना आता है, देन ऑल्सो यू कैन बी ए गुड पब्लिक स्पीकर। आपने कई ऐसे बड़े बड़े लोक गायक देखे होंगे जो हर स्टेट में रहते हैं, हर अपनी बोली में, हर लोकल लैंग्वेज में ऐसे लोक गायक रहते हैं जो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के सामने खड़े होकर के अपने भजन गाते हैं, अपने गाने गाते हैं और अपनी बात रखते हैं। वेरेज उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन 0 है। कैसे बन गए वो? सारी चीजों का तोड़ और सार यह है कि एनीवन कैन बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। कोई भी बंदा पब्लिक स्पीकर बन सकता है। वो पब्लिक स्पीकर बन सकता है
जिसके पास जिद है, मन में इच्छा नहीं इरादा है, क्योंकि इच्छाएं हर पल हर मिनट पैदा होती हैं, अगले ही पल थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर आता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है या थोड़ा सा रास्ता कठिन लगता है तो वो इच्छा मर जाया करती है। लेकिन यदि आपके पास में इरादा है, आपकी जिद है, anyone can be a good public speaker, that's all, and congratulations, you are on the right track. Thank you.